इस बार मनाली में बहुत स्नोफॉल होने वाली है। हमने अपनी फैमिली के साथ पहली बार स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया। तो देर किस बात का, देखो ये वीडियो और प्लान बना लो इस बार विंटर वेकेशन मनाली में बनाने का। हम अपने पेरेंट्स के साथ मनाली जाने का प्लान कर रहे थे, तो हमने बस की जगह ट्रेन ली चंडीगढ़ तक दिल्ली से। ये हमने कालका शताब्दी ली थी, जो कि 11 बजे से हमें चंडीगढ़ पहुंचाया। करीबन 4 घंटे लगे हमें इस ट्रेन जर्नी में। चंडीगढ़ से मनाली करीबन 6 घंटे का रोड जर्नी है। मनाली को सीनिक ब्यूटी का मिक्सअप कहा जाता है, जिसमें एड्रेनलाइन पंपिंग एडवेंचर्स, रोमांटिक वाइब्स, एंशिएंट कल्चर, हिमालयन की बहुत सारी मिथिकल स्टोरी से भरपूर है। मनाली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में बसता है। मनाली पहुंचते पहुंचते हमें 5:30 बजे शाम हो गई। फिर हमने जल्दी से अपने रिजॉर्ट में चेक इन किया, जो कि था वुडस्टॉक इन। ये बहुत ब्यूटीफुल सा बुटीक रिजॉर्ट। चेक इन करने के बाद थोड़ा फ्रेशन अप हुए। उसके बाद हमें लगा ज्यादा टाइम है नहीं, बट हम मॉल रोड तो जा ही सकते हैं। सो मॉल रोड एक सोशल और शॉपिंग हब है मनाली का, जहाँ पे सभी बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। यहाँ पे आपको मॉल रोड में आपको वुलन क्लोथ्स, शॉल्स, ड्राई फ्रूट्स, केसर, तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट्स, मोमोज, सिद्धू और यहाँ के बेकरी एंड कैफेज, एवरीथिंग इज सो डिवाइन, सो ब्यूटीफुल। यू विल लिटरली एंजॉय हियर। तो स्टार्ट हुआ हमारा दूसरा दिन, जो कि था हमारा प्लान अटल टनल और सोलांग वैली दोनों कवर करने का। तो ऐसा है कि जब आप सोलांग वैली से प्लान करते हो तो आप 4x2 कार्स भी वहाँ पे बिठा सकते हो, लेकिन अगर अटल टनल जाना है तो 4x4 व्हीकल भी वहाँ पे जाना अलाउड होता है, क्योंकि उसका हाइट बहुत ज्यादा है। जब आप 4x4 व्हीकल बुक करते हो, जैसा हमने किया था, तो ये करीबन हमें 3,000 के लगभग पड़ गया था। मनाली और किलोंग को कनेक्ट करता हुआ ये अटल टनल 9 किलोमीटर के लगभग लंबा है। और ये जब हम टनल के अंदर घुसे और इतना लंबा टनल वो चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो पूरा अंधेरे में है टनल। वहाँ पे प्रॉपर बहुत बढ़िया सी लाइटिंग की हुई है, डेकोरेशंस है, इतना सुंदर लग रहा था। वो हाईवे अलग ही बाईपास की तरह चल रहा था, और ये एक्चुअली बाईपास ही है, रोहतांग पास से होके जाता है। और ये 3 पंजर रेंज हिमालय को क्रॉस करते हुए चलता है। इसके 2 लेन्स जाते हैं, नेशनल हाईवे 3, और एक हाईवे है जो सिंगल ट्यूब टनल है। 10,000 फीट ऊपर है ये टनल बना हुआ है, तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ा अचंभा है। और इट वॉज अ वेरी स्मूथ राइड, मजा ही आ गया। हमने डे 2 की शुरुआत जो अटल टनल जाने की थी, वो हमने 7 बजे के करीबन की थी। तो हम आराम से 9 बजे तक अटल टनल तक पहुंच गए थे। सुबह पहुंचना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपको बहुत चीज़ों को पहले से एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती, तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाते हो। जैसे ही हम अटल टनल पहुंचे और उसके बाद उसके नॉर्थ साइड में सीसू विलेज वहाँ पे सिचुएटेड है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रिज और विलेजेस वाइब्स आ रही थी। इतना सुंदर लग रहा था, एवरीथिंग वाज सो पीसफुल। सीसू विलेज में उस समय जाना अलाउड नहीं था, बिकॉज वहाँ कोई फेस्टिवल चल रहा था, उनका लोकल कुछ था। तो हम चंदा रिवर के स्ट्रीम के पास गए, और वहाँ पे थोड़ा सा स्नो पॉइंट बना हुआ है, जो कि बहुत फोटोजेनिक है, और हमने वहाँ के स्ट्रीम के पास काफी फोटोज खिंचाई। वहाँ का टेम्परेचर करीबन -7 डिग्री तक पहुँच जाता है रात में, और उस समय हमारे पर -2 डिग्री सेल्सियस तो था ही। बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन बहुत मजा आ रहा था। इतनी ठंड में अगर मैगी मिल जाए गर्मा गर्म, और गरम गरम एग ऑमलेट मिल जाए विद चाय या कॉफी, तो मजा ही आ जाए। तो बस वहाँ चंदा स्प्रिंग के पास एक छोटा सा ढाबा था, और 2 लोग ही वहाँ काम कर रहे थे, और हमने गर्मा गर्म वो मैगी वगैरह सब ऑर्डर करी। और सुबह अटल टनल पहुंचने का एक फायदा और रहा कि हमारे पास काफी समय था कि हम सोलांग वैली भी वापस लौटते समय सोलांग वैली भी एंजॉय कर सकते हैं। तो 1 या 1:30 बजे तक हम फ्री हो गए थे। अटल टनल से हम वापस आ गए, और अटल टनल से सोलांग वैली करीबन 12 किलोमीटर, करीबन 1.5 घंटा का टाइम लिया इसने। हम सोलांग वैली भी पहुंच गए 2, ढाई या 3 बजे तक।
एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी बहुत सारी होती है, जैसे स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, ट्यूब राइडिंग, जिप लाइनिंग, जॉर्बिंग, याक राइडिंग, एटीवी राइडिंग और बहुत कुछ, बहुत ज्यादा आप वहाँ एंजॉय कर सकते हो। हमने सोलांग वैली में बहुत मस्ती करी, स्नो फ्लेक्स बनाए स्नो बॉल से, तो यू हैव टू गैदर ऑल द स्नो, मेक इट इन अ बॉल, और उस बॉल को फिर आपको फोड़ना होता है तो स्नो फ्लेक्स बन जाते हैं। सो गुड। अंजनी महादेव में आइस शिवलिंग जो है वो बहुत माइटी, टॉल, गाइगैंटिक लगते हैं। ऐसा लगता है कि बस शिव जी को नमन करें वहाँ पे, कि इतना बड़ा, इतना सुंदर स्ट्रक्चर जो नेचर में बन रहा है, ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। शाम 6 बजे तक हम अपने होटल आ गए, और होटल से आने के बाद फ्रेशन अप होके वी डिसाइडेड कि चलो फिर से मॉल रोड चलते हैं, बिकॉज मॉल रोड में नाइट टूर करने का मजा ही अलग होता है, स्टॉल करो, कुछ खाओ पियो, तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो हमने काफी नए नए डिशेस ट्राई। तीसरा दिन हो गया और इस दिन हमने डिसाइड किया था हमता पास ट्रैक जाने का, जहाँ पे प्रेडिक्शन था कि स्नोफॉल होगा। एक्चुअली स्नोफॉल का प्रेडिक्शन 2 दिन से चल रहा था, मगर अभी तक हमने वो स्नोफॉल नहीं देखा था, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि चलो मनाली जा रहे हैं और स्नोफॉल देखना है। तो हम वेदर फोरकास्ट देखते हुए ये प्लान बनाया था, पर अभी तक वो स्नोफॉल एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। तो वी वर वेरी मच एक्साइटेड कि मे बी शायद आज हो जाए। मनाली से हमता पास जब आप जाते हो तो उसका राइड वो बहुत ज़्यादा अनइवन है, और आपको 4x4 व्हीकल लेके ही जाना चाहिए, ये मैं रिकमेंड करती हूँ। लोग 4x2 भी व्हीकल से लोग जाते थे, बट जो 4x4 व्हीकल है ना, वो आपको अनइवन रोड में अच्छा ग्रिप देती है, प्लस जो स्नो आता है वहाँ पे वो मेल्ट हो रहा होता है, तो वो ट्रांसपेरेंट सा होता है। सो जो 4x4 व्हीकल है ना, वो आपको ज्यादा बैलेंस देगी कि वो स्लिप ना हो उस मेल्टिंग आइस में। तो दैट इज व्हाट आई रिकमेंड, और दैट इज व्हाट रिकमेंडेड टू मी एज वेल। तो हमने भी 4x4 व्हीकल लिया था। साथ में हमें इग्लू भी देखते हुए मिला, ये बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि हमने सिर्फ टेक्स्ट बुक में इग्लू पढ़े। और ये था नजारा हमता पास का। यहाँ पे बर्फ की चादर ओढ़ी पूरा माउंटेन ही था, और इस माउंटेन में हमने क्लाइंब करने का भी पूरी कोशिश करी कि हम टॉप तक पहुंच जाएं। टॉप तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन हमने रेंट पे स्नो ड्रेस लिया था, वॉकिंग स्टिक लिया था पेरेंट्स के लिए, जो हमें बाद में काम भी आया, और ट्यूब स्लाइडिंग, स्कीइंग, जिप लाइनिंग का हमने पैकेज लिया था। तो ये सारी चीजें हमने तो रेंट पे ली थी, बट हमने जो टॉप का माउंटेन में क्लाइंब करना था ना, उसमें वॉकिंग वाला जो स्टिक था वो बहुत काम आया, और हमने काफी ज्यादा इंजॉय किया इस हमता पास में। मुझे लगता है कि मैं सोलांग वैली से हमता पास अगर कंपेयर करूं तो हमता पास बहुत बेटर था सोलांग वैली से। और ये देखो, हम सब एंजॉय कर रहे हैं स्नो में, बटरफ्लाई बना रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द स्नो। सबसे ज्यादा मजा तो स्कीइंग और स्लाइडिंग में आया। जो बर्फ बनता है और वहाँ पे जो पैसेज बनते हैं, वहाँ पे जो ट्यूब स्लाइडिंग होती है, या खुद से भी आप पैसेज बना के ना वहाँ स्लाइड कर सकते हो बर्फ में, और वो इतना फिसलन देता है, और इट वाज सो स्लाइडिंग एक्सपीरियंस लाइक वी वर चिल्ड्रन। ऐसा लग रहा था हम सब बच्चे हैं और वी आर जस्ट एंजॉयिंग इट, लिविंग एवरीथिंग। पेरेंट्स भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, हम सब भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत सही था ये एक्सपीरियंस। फर्स्ट स्नोफॉल एक्सपीरियंस हो रहा है। हाँ जी, तो हमने पहला स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर ही लिया, वो भी तीसरे दिन। बहुत मन ये सोच के ही आए थे मनाली के स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना है, 2 दिन से हुआ नहीं था एक्सपीरियंस, एंड नाउ दिस डे हमता पास, जब हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, कोई चिल्लाना शुरू किया वहां से, स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, और हम सब इतने एक्साइटेड हो गए। ये देखो पूरा धीरे धीरे स्नो, तो छोटी छोटी सी स्नो गिर रही थी हमारे ऊपर, ऐसा लग रहा था कि मैजिक हो रहा है किसी मैजिकल लैंड में। तो इट वॉज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हमने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दिया था कि यार नहीं, हम स्नोफॉल नहीं देख पाएंगे, मगर ये हो गया और स्नोफॉल हमने विटनेस किया। इट वॉज प्योरली आवर डे। 4 बजे तक हम हमता पास से रिटर्न होके मनाली पहुंच गए थे। मनाली में हम मॉल रोड से 2 किलोमीटर पड़ता है हडिम्बा टेम्पल, जो कि बहुत फेमस टेम्पल है। कहा जाता है कि हडिम्बा एक डेमन थी
जो कि मनाली में रहती थी और महाभारत के टाइम से वो रिलेटेड है और मनाली को इनका गढ़ कहा जाता है। तो ये वहाँ की देवी है या जो भी आप डीटी कह लीजिए। उसके बाद यहाँ पे वशिष्ठ स्प्रिंग भी है, वो भी हम गए, वहाँ पे भी हमने एंजॉय किया। इसको कहा जाता है स्प्रिंग को कि डिजीज को हील करता है। प्लस यहाँ रोहतांग पास है मगर स्नोफॉल के कारण वो बंद था, तो ऐसा माना जाता है कि रोहतांग पास से आपको रॉक्स नहीं लाने चाहिए क्योंकि ये बैड लक होता है आपके लिए। तो ये सारी चीजें आप उस दिन विटनेस कर सकते हो। हम तो बस हडिम्बा टेम्पल और वशिष्ठ स्प्रिंग ही कर पाए और हडिम्बा टेम्पल बहुत सुंदर लग रहा था रियली। हडिम्बा टेम्पल और वशिष्ठ स्प्रिंग के बाद हम वापस आ गए मॉल रोड में, जो कि 2 किलोमीटर था और वहाँ मॉल रोड में स्नोफॉल हो रही थी और अगेन वो सारे पेड़ और शॉप सब कुछ स्नो से ढक रहे थे, तो बहुत ही सुंदर सा व्यू आ रहा था। और प्लस हम उस वहाँ पे हमने आइसक्रीम ली और हमने आइसक्रीम स्नोफॉल में खाई। सो ये सब कुछ बहुत अच्छा था। ये तीनों दिन हमने बहुत अच्छे बिताए मनाली में और हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया जो कि हम सोच रखा था कि हम करना है। 3 दिन का ये मनाली ट्रिप बहुत अच्छा बीता। इवन हमने जैसा प्लान किया था उससे कई बेहतर बीता। और इफ यू लाइक आवर चैनल, इफ यू लाइक आवर वीडियो, देन प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट। थैंक यू, बाय बाय।